तो जय जवान जय किसान भाइयों बहनों, आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में बहुत सारी अपडेट आ रही है जिनके बारे में वन बाय वन बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी फिलहाल भारत एक ऐसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम पे काम कर रहा है जिसके बनने के बाद भारत को ना तो S-400 की ज़रूरत है ना तो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा घातक है। इसके अलावा इसकी रेंज S-400 और S-500 से 12 से लेकर 15 गुना ज़्यादा है। तो आप सोच सकते होंगे कि ये कितना ज़्यादा घातक एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है। तो इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है BMD यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, जिसको शील्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत का DRDO पिछले कई सालों से इस एयर डिफेंस सिस्टम पे काम कर रहा है और इस एयर डिफेंस सिस्टम का काम लगभग समापन की ओर है। तो इसकी जितने भी मिसाइलें और जितने भी इंटरसेप्टर है उसका परीक्षण किया जा चुका है। लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम की दो सबसे ताकतवर इंटरसेप्टर मिसाइल यानी कि AD-1 और AD-2 के जो फाइनल टेस्ट ट्रायल है वो अभी फिलहाल बाकी है। तो जो BMD यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो एक तरह का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। तो इस एयर डिफेंस सिस्टम में ऐसे भी मिसाइल है जो कि दुश्मन देश के फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को भी बड़ी ही आसानी से मार गिरा सकती है। इसके अलावा ऐसी भी घातक मिसाइल है जो कि S-400 से 12 से लेकर 14 गुना ताकतवर है। तो जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी रेंज है 400 किलोमीटर, यानी कि 400 किलोमीटर तक किसी भी ड्रोन, फाइटर जेट और क्रूज मिसाइल को मार गिरा सकता है। जबकि जो BMD मिसाइल सिस्टम है उसमें दो घातक मिसाइलें लगी है, AD-1 और AD-2। तो जो AD-1 मिसाइल है उसकी रेंज है 3000 किलोमीटर, यानी कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा। इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ज़मीन पे ही डिप्लॉय किया जा सकता है, पर जो BMD सिस्टम है उसको ज़मीन पानी दोनों जगह पे डिप्लॉय किया जा सकता है। तो ज़मीन में ट्रक माउंटेड मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है। इसके अलावा पानी में जो नेवी के शिप्स होते हैं उनमें डिप्लॉय करके उससे फायर किया जा सकता है। तो ये BMD सिस्टम नेवी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा कारगर रहने वाला है, क्योंकि ये सी सेप्टर मिसाइल, इसके अलावा क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट और बैलिस्टिक मिसाइल को भी बड़ी आसानी से रोक सकता है। तो BMD की जो पहली मिसाइल है यानी कि AD-1 की रेंज 3000 किलोमीटर रहने वाली है, पर जो AD-2 मिसाइल होगी वो तो AD-1 मिसाइल से भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहने वाली है, क्योंकि जो AD-2 मिसाइल होगी उसकी रेंज 3000 से लेकर 5000 किलोमीटर रहने वाली है। यानी कि अगर चीन वहाँ से कोई मिसाइल को फायर करता है तो भारत के इन इंटरसेप्टर मिसाइलों के द्वारा चीन में ही उस परमाणु मिसाइल को बड़ी ही आसानी से रोक दिया जा सकता है। और इसके अलावा जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। इसके अलावा उसको रोक पाना लगभग असंभव होता है, पर भारत का जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो इन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को बड़ी ही आसानी से रोक पाएगा। तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस में यह दो इंटरसेप्टर AD-1 और AD-2 लगने के बाद BMD सिस्टम भारत को 100% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला है किसी भी क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट और परमाणु मिसाइल से। तो अब आपके मन में सवाल ज़रूर उठाए होंगे कि ये BMD सिस्टम कब तक बनके तैयार हो जाएगा। तो आपको बता दूं कि जो AD-1 और AD-2 मिसाइल है उसके टेस्ट ट्रायल 1 साल पहले कंडक्ट किए गए थे और ये टेस्ट ट्रायल सफल भी रहे थे। तो आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि AD-1 और AD-2 मिसाइल के टेस्ट ट्रायल सफल रहे थे तो इंडक्ट क्यों नहीं किया गया। तो AD-1 और AD-2 के जो 1 साल पहले के टेस्ट ट्रायल थे वो इनिशियल टेस्ट ट्रायल थे। तो अभी फिलहाल AD-1 और AD-2 के जो फाइनल टेस्ट ट्रायल है वो बाकी है, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से AD-1 और AD-2 मिसाइल के जो फाइनल टेस्ट है वो बहुत ही जल्द कंडक्ट किए जा सकते हैं। तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। हमारे DRDO जैसी स्वदेशी संस्थाओं की अथक मेहनत की वजह से ही BMD सिस्टम जैसी घातक सिस्टम भारत डेवलप करा है। तो इसकी वजह से भारत का बहुत सारा पैसा भारत में ही रहेगा। इसके अलावा भारत को रशिया के पास से S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम वीडियो की दूसरे अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि JSR डायनामिक्स की ओर से आ रही थी। इस कंपनी ने ऐसा गाइडेड रॉकेट तैयार किया है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर और ये रॉकेट 324 मिलीमीटर का है। और भारतीय ऑफिशियल का यह कहना है कि इस रॉकेट का काम एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका है, यानी कि बहुत ही जल्द ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद भारतीय सेना को इसको इवेल्युएट करने के लिए सौंप दिया जाएगा। तो एक बार इवेल्युएट होने के बाद भारतीय थल सेना इसके बहुत ही बड़ी नंबर में ऑर्डर प्लेस करेगी, जिसको चीन पाकिस्तान बॉर्डर पे डिप्लॉय कर दिया जाएगा। तो इस मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का जो पहला वेरिएंट होगा वो ग्राउंड टू ग्राउंड होने वाला है। इसके अलावा उसका जो अपकमिंग वेरिएंट होगा वो एयर लॉन्च होने वाला है, यानी कि किसी भी फाइटर जेट से फायर किया जा सके। तो अब हम वीडियो की तीसरी सबसे बड़ी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि रुद्रम 1 मिसाइल को लेकर आ रही है। तो DRDO के द्वारा रुद्रम 1 मिसाइल के बहुत सारे टेस्ट को कंडक्ट किया गया है। तो अभी फिलहाल लेटेस्ट अपडेट के अनुसार रुद्रम 1 मिसाइल का जो फाइनल टेस्ट है उसको बहुत ही जल्द कंडक्ट किया जा सकता है।
तो आपको बता दूं कि जो रुद्रम-1 मिसाइल है वो एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी कि यह मिसाइल दुश्मन देश के जो ग्राउंड बेस्ड रडार स्टेशन है उनको बड़ी ही आसानी से ध्वस्त कर सकती है। तो अगर एक बार एनिमी का जो रडार स्टेशन है वो तबाह हो गया तो उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो इससे बचने के लिए एनिमी क्या करता है, अपने जो रडार स्टेशन है उनको थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एंटी रेडिएशन मिसाइल का जो सीकर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है और अपने लक्ष्य से भटक जाता है। रुद्रम-1 मिसाइल में ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है जिसकी वजह से एक बार अगर रुद्रम-1 मिसाइल को किसी भी टारगेट के ऊपर फायर किया जाए और वो रडार स्टेशन अपने रडार को बंद भी कर देगा, तब भी रुद्रम-1 मिसाइल उसको खोदते हुए बड़ी ही आसानी से उसको तबाह कर देगी। तो ये रुद्रम-1 मिसाइल का बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अब हम वीडियो के चौथे और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल डीआरडीओ एक नए यूएवी के ऊपर काम कर रहा है। तो आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि अभी फिलहाल डीआरडीओ बहुत सारे नए ड्रोन के ऊपर काम कर रहा है, तो इसमें क्या नई बात है। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नया यूएवी होगा वो सबमरीन लॉन्च होगा। तो आपने सही सुना, तो इस ड्रोन को सबमरीन से लॉन्च किया जाने वाला है। तो इन ड्रोन को सबमरीन की जो टॉर्पीडो ट्यूब्स होती हैं वहाँ से लॉन्च किया जाएगा और सबमरीन को 70 मीटर की डेप्थ पे आना होगा उसको ऑपरेट करने के लिए। तो करंटली इन ड्रोन का यूज़ सर्विलांस, रिकॉनेसेंस और टारगेट ट्रैकिंग जैसे मिशनों में किया जाएगा। इसके अलावा उसके जो अपग्रेडेड वेरिएंट होंगे उसको कामिकाडे ड्रोन में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि किसी भी दुश्मन देश की शिप्स को ये ड्रोन बड़ी ही आसानी से तबाह कर पाएंगे। तो इस ड्रोन के आने के बाद सबमरीन को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि सबमरीन को पता नहीं होता कि समुद्र के ऊपर क्या चल रहा होता है। तो इसी चीज़ को जानने के लिए सबमरीन सोनार का यूज़ करती है, पर उसको एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता। तो ऐसे ड्रोन आने के बाद सबमरीन को एक्यूरेट पता रहेगा कि उसके आसपास एनिमी का कोई शिप है तो नहीं। तो अब हम वीडियो की 5वीं और आखिरी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि नेवी की ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर यानी कि टेडबीएफ को लेकर आ रही है। तो जो टेडबीएफ का डिजाइन वर्क है वो तो कंप्लीट हो गया है और अभी फिलहाल उसका प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू है वो शुरू कर दिया गया है, यानी कि टेडबीएफ का पहला प्रोटोटाइप 2026 तक रोल आउट कर दिया जाएगा और टेडबीएफ का प्रोडक्शन 2030-31 से चालू कर दिया जाएगा। तो टेडबीएफ प्रोजेक्ट में इनिशियल 40% फंडिंग भारतीय नौसेना करने वाली है। तो जो टेडबीएफ फाइटर जेट होगा वो एक मीडियम कैटेगरी का फाइटर जेट रहने वाला है, जो कि भारतीय नौसेना के हर एक मिशन को अंजाम देगा। इसके अलावा इसकी सर्विस सेलिंग 60,000 फीट, मैक्सिमम स्पीड 1.2 मैक और जी लिमिट +8 से लेकर -3 होगी। इसके अलावा मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 26 टन के आसपास रहने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।